यह कहानी बचपन में होने वाले प्यार के बारे में है। इसमें एक लड़की की रूह की ख्वाहिश के बारे में लिखा गया है। ये छोटी सी पर सुंदर प्रेम कहानी है। जरूर पढ़ें। और इसी पोस्ट में भी प्रेम कहानियाँ हैं जो आपके दिल को छूकर सच्चे प्यार का इजहार करा सकती हैं। यह कहानी तब की है जब हम नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मैं अपने फाइनल एग्जाम का आखिरी टेस्ट पेपर देने के बाद घर लौट रहा था। वह सोसाइटी मेरे लिए पूरी तरह नई थी। मैं वहां पर किसी को नहीं जानता था। बस 2 दिन पहले ही हम शिफ्ट हुए थे। चलते चलते रास्ते में मुझे किसी लड़की ने पीछे से आवाज दी, हाय कृष्णा, कैसे हो तुम। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो। वह बोली, मैंने तुम्हारी मम्मी और तुम्हें बात करते सुना था, तब मुझे तुम्हारा नाम पता है। वह लड़की मेरे पास आई और हैंडशेक किया। उसने अपना नाम मीरा बताया। मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। फिर हम बात करते हुए सोसाइटी के मेन गेट तक गए। वह बोली कि मैं डी बिल्डिंग नंबर 18 फ्लैट नंबर 203 में रहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टी के लिए गांव गए हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने आ सकती हूँ। मैंने कहा, जरूर, क्यों नहीं, जरूर आ सकती हो। वैसे भी मैं यहाँ नया हूँ और मेरी बिल्डिंग के बच्चे भी गांव चले गए हैं। ऊपर से मैं यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं हूँ। तुम 5 बजे आ जाना, हम गार्डन में टेनिस खेलेंगे। यह सुनकर वह लड़की खुश होकर घर चली गई। फिर मैं इंतजार करने लगा 5 बजने का। मैं 4:30 बजे ही टेनिस रैकेट लेकर गार्डन में पहुंचा, लेकिन मीरा मुझसे पहले वहां आकर बैठ बेंच पर बैठी थी। मैं उसके नज़दीक जाकर बैठ गया और पूछा कि तुम कब से यहाँ पर बैठी हो। वह बोली, जस्ट अभी आई हूँ। तुम भी बड़े जल्दी आ गए। चलो हम टेनिस खेलते हैं। फिर हमने हंसी मजाक करते हुए टेनिस खेला। वो काफ़ी अच्छा टेनिस खेल लेती थी। बाद में हमने थोड़ी देर बैठकर गप्पे लड़ाई। मैंने मीरा से पूछा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। उसने बताया कि उसे टेनिस बहुत पसंद है, पुराने गाने सुनना पसंद है और खाने में चावल की खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पूरा पतीला चाट कर जाती हूँ। इसी तरह हम रोज़ गार्डन में ही मिलने लगे। मैं कभी कभी मीरा के लिए अपनी मम्मी से चावल की खीर बनवा कर ले जाता था। वह बड़े मज़े से खाती और मम्मी की तारीफ करती थी। मीरा अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि मुझे उससे प्यार सा हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक मीरा नहीं आई। उस शाम को मैं 6 बजे तक गार्डन में अकेले ही बैठा रहा, उसका इंतजार करता रहा और उदास होकर घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर मैंने मीरा के बारे में सोचता रहा कि वह आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। रात में रात मैंने साथ एक अजीब घटना घटी। मीरा मेरे सपनों में आई और बोली, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे अच्छा लगा कृष्णा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मुक्ति दो कृष्णा, मुक्ति दो। मैं सुबह के 3:30 बजे डर के मारे उठा। तब मैं पसीने से नहाया हुआ था। मुझे लगा कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। फिर दूसरे दिन मैंने उसका इंतज़ार किया, पर वह नहीं। उसके बाद से मीरा हर रात को मेरे सपनों में आने लगी और बार बार एक ही शब्द, मुक्ति दो कृष्णा, मुझे मुक्ति दो, यह बोलने लगी। फिर मैंने सोचा कि आज वह आए या ना आए, मैं उससे मिलने घर जरूर जाऊंगा। मैंने मम्मी से कहकर मीरा के लिए खीर बनवा ली और शाम होने से पहले ही उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया और जोर जोर से बेल बजाई। दरवाज़ा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उन्होंने पूछा, तुम्हें किससे मिलना है बेटा। मैंने मीरा का नाम बताया। उसने मुझे अंदर बुलाया। मैं जाकर उनके सोफे पर बैठा और खीर का डिब्बा बुजुर्ग के हाथों में दिया और कहा, यह मीरा के लिए है, कहाँ है वह, उसे मुझे उससे मिलना है। और यह भी पूछा कि 2 दिन हुए मीरा पार्क में खेलने क्यों नहीं आती। वह बुजुर्ग शांत मुद्रा में मेरे सामने सोफे पर बैठे और बोले, 14 अप्रैल
यानी कि आज के दिन 1 साल पहले ही मीरा की मौत हुई थी। वह मेरी गोद की बेटी थी। उसे जन्म से हेविड एक था, इसलिए किसी भी बच्चे के मम्मी-पापा उसके साथ अपने बच्चों को खेलने नहीं देते थे। उसे बहुत ही खतरनाक रोग था। वह घर पर अकेले ही बैठी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ कोई भी नहीं खेलने आए। पर उस कभी भी उसी के साथ खेलने का मौका नहीं मिला। मीरा की कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें झलक गईं। फिर मैंने उस बुजुर्ग को अब तक की सारी हकीकत बताई और मुझे आने वाले सपनों के बारे में भी बताया। वह बोले, "शायद आज तुमने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है और यहाँ उसके दोस्त बनकर उसे मुक्ति देने पहुँच गए हो।" थोड़ी ही देर में वहाँ पंडित जी आए और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा हुई। उसके दादाजी ने भी वह पूजा मेरे हाथों से करवाई ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। आखिर में मैं उन्हें गुड बाय बोलकर घर वापस लौट गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई कहानी आने का वेट करें। मैं जल्द ही अपने इस चैनल पर नई कहानी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।